अस्सलाम वालेकुम। जनरल रियाजी 9th क्लास के साथ मैं हूँ फौजिया बरलास। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फ़ीसद और निस्बत रासम। इसकी एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कारखाने के मुलाजम को तनख्वाह में 15% इजाफा दिया गया। अगर उसकी माहाना तनख्वाह 9,600 रुपये हो तो इजाफे के बाद उसको कुल कितना मिलेगा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। माहाना तनख्वाह हमारे पास जो गिवन है हमें दी गई है वह है 9,600 रुपये। 15% इजाफा इसका मालूम करेंगे हम, यानी 9,600 रुपये का 15% है तो हमारे पास जो उसकी कुल तनख्वाह है 9,600 रुपये, इसको हमने ज़रब देना है 15/100 के साथ। तो जितना सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं हम करते हैं। हम सिफ़र को सिफ़र के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल कर दिया और हमारे पास 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1440। ये वो 15% इजाफा है जो हमने ऐड करना है इसकी सैलरी में। इजाफे के बाद कुल तनख्वाह, यानी पहले उसकी जो तनख्वाह थी वो 9,600 रुपये थी, उसके अंदर हमने ये 1,440 रुपये जमा करना है ताकि उसकी बढ़ जाने के बाद तनख्वाह मालूम हो सके। यानी जो 15% बढ़ी है तनख्वाह, उसके बाद अब वो कितनी वसूल करेगा। तो हमारे पास आ जाती है 11,040। जब आप इसको कर लेते हैं और ये हमारा आंसर है। अब इसी एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखें। एक तंजीम के मुलाजमीन की तादाद 960 है, उनमें से 85% BA पास है। उन मुलाजमीन की तादाद बताएं जो BA पास नहीं है। यानी हमारे पास कुल तादाद है 960 और जो BA पास हैं वो 85% हैं और बाकी जो हैं वो BA पास नहीं है, उनकी तादाद बतानी है। BA पास मुलाजमीन की तादाद 85% के उस फॉर्म में दी हुई की शक्ल में दे दी हुई कि हम इसकी असल तादाद मालूम करेंगे और फिर हम उसको मनफी करेंगे कुल मुलाजमीन की तादाद से, तो हमारे पास वो निकल आएगी तादाद जो नहीं है BA पास। तो 960 को हम ज़रब देंगे 85 ज़रब 85 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। अब इनको मुख्तसर करना है हमने। 85 जो है ये हमारे पास 17 आता है, 5 पे हमने डिवाइड किया और 2 10s are 2 5s are 10 और ये 0 जो है हमने इसके साथ कैंसिल किया। अब 17 को 96 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया, बल्कि 96 के साथ भी नहीं करें बल्कि इसको इसके साथ कैंसिल करें और यहाँ पर हमारे पास आया 48 को जब हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 816 आया। 816 वो तादाद है हमारे पास जो मुलाजमीन BA पास हैं। तो अब मुलाजमीन जो BA पास नहीं है उनकी तादाद, अब उनकी तादाद हम कैसे मालूम करेंगे। हम इसको कुल तादाद 960 में से मनफी कर देंगे तो हमारे पास आता है 960 माइनस 816 और हमारे पास ये तादाद आ जाती है 144 और ये हमारे पास आंसर है। तीसरा सवाल है कि आसम ने माहाना 8,500 रुपये पर एक घर किराए पर हासिल किया। उसे बतौर ज़मानत घर के माहाना किराए का 150% बमाए एक माह का किराया पेश की अदा करने का कहा गया। उसने कुल कितनी रकम अदा की। ये किराया 1 महीने का है और बाकी उसकी सिक्योरिटी है। माहाना किराया 8,500 रुपये और बतौर ज़मानत 150%। तो
तो कुल ज़मानत कितनी होगी, जो वो अदा करेगा वो होगा 8,500 ज़रब देंगे 150 ज़रब 1/100। अब इनको मुख्तसर करना है हमने, कैंसिल करें इनके 0 ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। अब 85 को 150 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21,250 सॉरी 12,750 12,750। अब कुल रकम जो अदा करेगा वो उसमें 1 महीने की किराया भी पेश की देगा। कुल रकम जो अदा की वो है, ये किराया 1 महीने का देगा और ये भी रकम दोनों को जमा करके देगा। तो 12,750 जमा 8,500, तो ये बनते हैं 21,250। ये अमाउंट है जो वो देगा, आंसर है ये। 5th क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 5,400 नफूस पर मुश्तमिल है। अगर कुल आबादी का 31% औरतें, 33% मर्द और बकाया बच्चे हों तो औरतों, मर्दों और बच्चों की तादाद बताएं। यानी यहाँ फ़ीसद में है और उनकी कुल तादाद आपने बतानी है कि बच्चे कितने हैं, औरतें और मर्द कितने हैं। कुल आबादी 5,400, औरतों की तादाद 31%, मर्दों की तादाद 33%। ये यहाँ फ़ीसद में है। अब हम तादाद मालूम करते हैं। औरतों की तादाद कुल हमें बताई गई है 5,400 ज़रब 31 ज़रब 1/100। ये फ़ीसद में है तो हमने उसको लिखा 100 में, इसके हमने कैंसिल कर दिया। अब 54 को 31 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1674। ये हमारे पास औरतों की तादाद आ गई। अब हम मर्दों की मालूम करते हैं। मर्दों की तादाद वो सेम यही प्रोसेस है, उसमें 33 है। 5400 मल्टीप्लाइड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आया 1782, यानी 1782। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बच्चों की तादाद। उसको मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, हम दोनों को जमा कर देंगे। दोनों की तादाद का मजमुआ इस तरह लिख लेते हैं। दोनों की तादाद का मजमुआ बराबर है 1674 जमा 1782 और ये बराबर हो गया हमारे पास 3456। अब इसमें आसान है, बच्चों की तादाद इसको मनफी कर दें। अब ये जो मजमुआ है इसको कुल तादाद में से, जो 5,400 तादाद है कुल, उसमें से मनफी कर देंगे। तो 5,400 मनफी 3,456, तो ये हमारे पास आ जाती है 1,944। तो ये हमारा आंसर है, बल्कि ये तीनों आंसर हैं। 9th क्वेश्चन है, राशिदा ने अपनी तनख्वाह का 6% जीबी फ़ंड के लिए मुख्तस कर दिया। अगर उसने एक माह में मज़कूरा फ़ंड को 1,440 रुपये फ़राहम किए तो उसकी माहाना तनख्वाह बताएं। अब यहाँ पर हमें उसकी कुल आमदनी है वो बतानी है, जो तनख्वाह वो महीने में लेती है, और ये रकम उसने जमा करवाई है 1 महीने में, क्योंकि ये रकम कुल तनख्वाह का 6% है। इसको हल करते हैं। जीबी फ़ंड 6% था, 1 महीने में उसने अदा की 1,440 और फ़र्ज़ किया उसकी तनख्वाह हमारे पास है x। तो x का 6%
हमारे पास हो गया 1440। तो अब 6% को हम फॉर्म में लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, x मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 1440। अब ये जो हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 100, दिस इज इक्वल टू 1440। अब ये रकम जो है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो जाहिर है ये हमारे पास उलट जाएगी, फ्रैक्शन है, कसर में है। x बराबर है 1440 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी मुख्तसर करना है, इन दोनों को ज़रब देंगे और 6 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पेट्रोल की कीमत में 3 से ही 1/3% कमी हो गई। इसकी नई कीमत 58 रुपये फ़ी लीटर है। इसकी साबिक़ा कीमत मालूम करें। अब ये जो है ये फ़ीसद इसमें जमा करेंगे हम, तो इसमें से मनफ़ी करेंगे। अब जो कीमत है ये बन गई, तो पिछली वाली कीमत मनफ़ी करने से हम हासिल करेंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी 3 से ही 1/3%, हम इसको मुख्तसर कर लेते हैं 10/3। 3 को 3 के साथ ज़रब दिया, 9 आया, 9 जमा 1 10, 10/3%। फ़र्ज़ किया साबिक़ा कीमत 100 रुपये है, तो मौजूदा कीमत बराबर है 10/3, ये वाला 10/3 मनफ़ी 100। ये हमने जो फ़र्ज़ किया उसमें से वो मनफ़ी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 10 मनफ़ी 300/3। ये 300 इसके ज़रब करने से आया, क्योंकि हमने ये मुकम्मल कसर ले गए। अब जब हम इन दोनों को मनफ़ी करते हैं तो हमारे पास आता है 290/3। अब ये तो हमने जो फ़र्ज़ किया था, अब साबिक़ा कीमत जो है वो हम निकालते हैं। ये उसकी मौजूदा कीमत आ गई। अब साबिक़ा है 58 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय दिस 290 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया। ये 2 दफ़ा जब आ जाती है कसर तो ये ऊपर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास आता है 58 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 290। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास आता है 1740 डिवाइडेड बाय 29। और जब हम इसको तकसीम कर देंगे 29 पे 1740 को, तो हमारे पास आंसर आता है 60। तो 60 रुपये इसकी पुरानी कीमत। क्वेश्चन नंबर 13, एक शहर की आबादी में 1.9% इजाफा हो गया है। अगर उसकी मौजूदा आबादी 15,285 नफूस पर मुश्तमिल है तो उसकी साबिक़ा आबादी कितनी थी। अब ये हमें दिया गया है, हम इसको मालूम करते हैं। आबादी में इजाफा 1.9% है, मौजूदा आबादी हमारे पास है 15,285। फ़र्ज़ किया साबिक़ा आबादी 100 है, तो कुल इजाफा 1.9% है, और हम इसको जमा करते हैं। अब ये बढ़ गया इजाफा, पहले 100 था तो उसमें 1.9 ज़्यादा हो गए, तो हमने इसको लिखा 1.9 जमा 100, तो ये बन गया 101.9। अगर साबिक़ा आबादी 100 है
तो मौजूदा आबादी अगर सबका आबादी 100 है तो मौजूदा आबादी क्या होगी, वो 1019/10। इसका हमने इशारिया ख़त्म किया। और अगर मौजूदा आबादी जो हमें दी हुई है 15,285 हो तो सबका आबादी हमारे पास क्या होगी, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो असल में मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 1019। तो ये हमारे पास आ गया 15285। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और 1019 के साथ डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आया 1500। तो ये इसका अच्छा, इसके साथ नीचे 10 भी था जिसको हमने ऊपर ले गए और मल्टीप्लाई किया इसके साथ। तो ये एक सिफर इधर ज़्यादा हुआ तो ये 15,000 हो गया। इस तरह ये हमारा आंसर है। ये जो 10 इसके नीचे आया था वो इसके नीचे था, वो हम ऊपर ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो एक सिफर इसमें ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 15,000 आए। क्वेश्चन नंबर 15, एक तालीमी साल के इख्तिताम पर स्कूल में तलबा का कुल इंदराज 1987 था। इनमें से 137 तलबा ने मैट्रिक में इम्तहान देने के बाद स्कूल छोड़ दिया। बाकी मानदा तलबा के 10% को मुख्तलिफ़ क्लासों में दाखिल करवा दिया। स्कूल का मौजूदा इंदराज मालूम करें। कुल तलबा हैं 1987, मैट्रिक के तलबा 137, बाकी तलबा 10%, यानी जो नए दाखिले हुए। बाकी क्लासेस के तलबा 1987 मनफी 137 और ये हमारे पास बनते 1850। नए दाखिले की शरह 10% है। नया दाखिला बराबर है 1850, जो दूसरे क्लासेस के थे उन्हीं के अंदर हमने इनको जमा करना है। 1850 को ज़रब दें 10% के साथ, यानी 1850 ज़रब 10 ज़रब 1/100। तो हमारे पास ये हो गए, ये कैंसिल हो गए दोनों सिफर, तो हमारे पास बन गया 185। तो मौजूदा तादाद जो स्कूल में मौजूद है तलबा की मौजूदा तादाद 1850 जमा 185। तो इसको हम दोनों को जब जमा करते हैं तो 2035 ये हमारा जवाब आ जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।